चाची, वो मुझे अभी के फोन की बहुत टेंशन हो रही है। घर पे किसी के हाथ लग गया तो? वर्णिका चिंता मत करो, मैंने उसे एकदम सुरक्षित जगह पे रखा है, कुछ नहीं होगा। चलो अब सारे कपड़े इकट्ठे गिन लो। हेलो, अभी आता हूँ। कपड़े तो गिन लो। माँ जी, मुझे दूसरी जगह कपड़े उठाना जाना पड़ेगा। दुकान पहुँच के इस्त्री करने से पहले गिन लूंगा ना। अच्छा ठीक है, बाई जी नोट कर लेना। हाँ, और ये एक स्टूडेंट है यहाँ पर जो बड़ी देर से ना गुमसुम सा, बड़ा खामोश सा बैठा हुआ है। उससे पूछ लेते। आप जी, हाथ देखूं मैं आपका? लाओ जी। और नहीं जी, शर्माने वाली कोई बात नहीं। ले आओ, ले आओ। पुलिस में आपके घर में लोग? आपके पापा वाली साइड से हैं शायद। हाँ जी, पक्का चाचू है आपके? वेरी ट्रू सर, इसके चाचा आईपीएस हैं। करेक्ट बोल रहे हो जी? बिल्कुल। और तालियां बजा दो मेरे एक बार। है वेरी गुड, वेरी गुड। और एक मिनट। हाँ जी, थोड़ी सी सैड बात भी है, सॉरी, लेकिन यहाँ पे ना मुझे दिख क्या आ रहा है जी कि आपके मम्मी 3 साल पहले गुजर गए थे जी। सॉरी जी, सॉरी, मैं हर्ट नहीं करना चाहता था जी आपको। ये दिख रहा है जी इधर। ये बात तो पूरे कॉलेज को पता है। अच्छा, क्या पूरे कॉलेज को ये बात पता है कि इन्होंने कुछ दिन पहले ऐसी कोई हरकत की थी जिससे इन्हें शर्मिंदा होना पड़ा था जी? कहीं ये अविनाश वाले केस की बात तो नहीं कर रहे? माफ कर देना वर्णिका, पर तुम्हारी चीटिंग वाली बात निकालने से तुम मुझ पर ट्रस्ट करने लगोगी, और एक बार तुमने ट्रस्ट किया तो बाकी लड़कियां भी ट्रस्ट करने लगेंगी। फिर जाकर मुझे वो ये बताएंगी कि अविनाश लड़कियों को रूम में ले जाकर उनके साथ क्या करता था। छोड़, हो गया ना आपका देख के, चलो। एक मिनट, आप रुक जाओ जी, आपको 1-2 चीजें निकाल के बता देता हूँ। नहीं, तुम्हारे को कोई जरूरत नहीं है। ये पढ़ाई में बिल्कुल पैदल हो जी आप, और एक नालायक बच्चे की तरह 12वीं में 36% आए थे। झूठ बोलने में आप कोई परहेज नहीं करते। पुलिस वाले की एक्टिंग करके आप पैसे भी निकलवा लेते हो, और साथ ही साथ अपनी बहन की सगाई में आपने उसकी अंगूठी पहन ली थी। हाउ कैन यू डू दिस? ऐसा कैसे कर सकते हो आप? छोड़िए आप। एक मिनट जी, एक मिनट। अभी तो आपको सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें बताई है ना जी मैंने, थोड़ी अंदर की बातें बता दूं। अपने पति से प्यार नहीं करते जी आप। बस ये ऊपर ऊपर से बातें करके दिखावा करते हो जी आप, प्यार नहीं करते हो। ये तो सबसे बड़ा झूठ है। मैं हमारे थानेदार साहब से ना बहुत 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 ज्यादा प्यार करती हूँ। माफ करना, शायद गलत पड़ दिया, लेकिन आप एक चांस और दो जी। आपके ससुराल से लेके आपके मायके थे, उसके बाद आपकी असली उम्र सब कुछ बता देता हूँ। लाओ। असली में तो मैं नाबालिग हूँ। अगर इन्होंने ये बात सबके सामने कह दी तो? दे दो जी, दे। नहीं जानना हमारे को अपने ही बारे में आपसे, ठीक है? चलो वर्णिका। तुम ठीक। मेरा मतलब है आप ठीक हो? हैं? कोई नहीं जी, चीटियां मर गई बस जी, बस। ओहो, कोई नहीं, थोड़ा सा लाओ, मैं देख लेता हूँ। नहीं जी, मैं ठीक कर दूं। अरे मैं ठीक हूँ।
को ना आपकी क्लास में ही नहीं रहना है। से क्यों कह रहे हो जी आप? मेरी बात तो सुनो। वर्णिका चलो। मेरी गल तो सुनो जी, मेरी गल तो सुनो, मेरी बात तो। बताता हूँ जी, बता। बैल बग्गी जी, बैल बग्गी। हाँ ध्रुव बोलो। सर, रिया को होश आ गया है। मैं आ रहा हूँ। थैंक गॉड मेरी बेटी को होश आ गया। सर क्लीनिंग करनी थी थोड़ी सर, थोड़ी देर आप बाहर बैठ जाइए सर। ये सर जी भी हमारे लिए रोज नई समस्या लेकर खड़े हो जाते हैं। अब इस रिया से मन ने किसी भी तरह पता लगाना पड़ेगा कि वर्णिका के बाद अविनाश किस लड़की से मिलने वाला था। रिया थारे पे जो सवाल पूछूं उसका सही सही जवाब दे। उस दिन वर्णिका ने किस लड़की को भेजा था अभी के पास? सांस चढ़ा रही है, जवाब दे। मुझे नहीं पता। दिमाग का जोर डाल, सोच। उस दिन वर्णिका ने किस लड़की को भेजा था अभी? मेरा अगला शिकार है भतीजी और चाची। बोल 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 बोल। शायद सर मैं रिया की स्टेटमेंट लेने आया हूँ, अंदर जाओ ना। रिया, रिया, रिया। ध्रुव डॉक्टर साहब को बुलाओ, जाओ जाओ जाओ। डॉक्टर! रिया, डॉक्टर साहब इसका ऑक्सीजन पाइप किसने निकाला? रिया calm down and please try and tell me क्या हुआ था यहाँ पर? कोई आया था यहाँ पर? ध्रुव, जरूर यहाँ कोई आया था। हाँ अभी अब एक वार्ड बॉय आया था यहाँ पे। हमारे पति है तो बड़े हैंडसम, नचना लेकिन थानेदार साहब हमारे को माफ कर दीजिए। मैं आपसे बहुत सारी बातें छुपा रही, फिर मैं भी क्या करूं, हमारी भी मजबूरी। उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी मजबूरी को समझोगे। वैसे बढ़िया तरीका है ये। फोटो को देखकर सब कुछ कह दो, मन की बात कह दो, डांट दो, आगे से तो कोई जवाब भी नहीं देगा। कहीं इन्होंने मेरी बात तो ना सुन ली। ये क्या बात हुई? अब आप छुप छुप के हमारी बातें सुन रहे थे? बातें सुनी तो नहीं पाए, तभी तो पूछ रहा हूँ। क्या बात कर रही थी तुम मेरी तस्वीर से? ये हमारे और फोटोसा के बीच की बात है। मैं आपको नहीं बता सकती। ठीक है। एक मिनट, ये चोट कैसे लगी आपको? दिखाइए। छोटी मोटी सी चोट है, इट्स ओके। अरे थानेदार साहब कैसे लग गई? दिखाइए हमारे। बुलबुल हल्की सी चोट है और वो एक
गुंडे से थोड़ी सी तो वहां लग गई। इट्स ओके। लेकिन आप भी तो कम नहीं हो, आप भी तो थोड़ा ढुशुम ढुशुम कर देते ना, अकल ठिकाने आ जाती गुंडे सब की। लेकिन ये सब छोड़िए, मैं अभी आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। नहीं 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 बुलबुल, इतनी भी ज्यादा चोट नहीं है, छोटी मोटी सी चोट है। इट्स ओके। और वैसे भी तो अब वो चांस चला गया ना, गुंडा भाग गया, अब क्या करेंगे? ऐसे कैसे भाग गया, ऐसे कैसे मिस हो गया? अगले बार ना आप ध्यान देना। पता है एक फिल्म में ना कार्तिक आर्यन ने भी ऐसे बहुत सारे गुंडे को कभी ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे मारा था। मैं तो उसी में खो गई थी एकदम। खो जाओ, उसी का नाम तो जपती रहती है हर वक्त। कार्तिक आर्यन। एक मिनट, इससे पहले मैंने कार्तिक आर्यन की बात कब की? बताइए, आपको कार्तिक आर्यन पता है? हाँ जी हाँ जी। वो ना अपनी फिल्मों में बहुत सारी लड़ाई कुटाई सब करता है। बताइए, अरे बताइए। नहीं की बात, लेकिन दिमाग में तो वही चलता रहता है ना तुम्हारे। ओ बेटे, आपको भी दिमाग पढ़ने आता है? आपको भी मतलब? कोई और भी है जो तुम्हारा दिमाग पढ़ लेता है? हाँ, हमारे कॉलेज में एक नया प्रोफेसर है, हैप्पी सिंह। एक नंबर का चिपकू है, चिपकू। वो ना अपने आप को हीरो नंबर 1 समझता है, और हमारे को तो लगता है वो पढ़ाने नहीं, वो ना छोरियों पे डोरे डालना है, डोरे। अच्छा, तुम्हारे पास भी आया था? हाँ। फिर? लेकिन मैं भी पुष्कर की बुलबुल हूँ ना, मैं ऐसे घूमी, मैंने जिहाद मुझे भी मार दोगी क्या? सॉरी, आपको क्यों मारूं? मारना तो चेपू हैप्पी सिंह को था। अब एक काम करिए, आप है ना हमारे साथ हमारे कॉलेज चलिए। हाँ, और अपने पुलिस वाले अंदाज में ना उसे बता दीजिए, ताकि उससे भी तो पता चले कि हमारे पति थानेदार से हैं। तो क्या है ना, वो हमारे से थोड़ा दूर दूर ही रहेंगे। बुलबुल, टीचर हैं तुम, प्रोफेसर हैं तुम्हारे। मैं जाऊंगा तो थोड़ा डर भी सकते हैं, प्रेशर भी पड़ सकता, तो छोड़ो ना बुलबुल, टीचर ही हैं। ऐसे कैसे? आपको चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। हाँ ठीक है, चलना पड़ेगा। अरे अब आप तो थक गए होंगे, आप जाके मुंह हाथ धो लीजिए। ठीक। मैं भी तब तक। अरे हमारा लहंगा और बाकी कपड़े कहाँ गए? उसके नीचे तो मैंने अविनाश का फोन रखा था। हे खाटू श्याम जी, अभी तक मैंने उस फोन से डाटा भी डिलीट नहीं किया था, अब क्या करूं? अविनाश का फोन कैसे भी करके ढूंढना होगा बुलबुल, वरना तू और वर्णिका दोनों फंस जाओगे। बुलबुल, बुलबुल, हाँ? क्या हुआ, तुम्हारा मूड बदल गया एकदम? अरे मैं तो भूल ही गई थी, मारे को ना बहुत सारे काम करने, और यहाँ मैं आपके साथ गप्पे लड़ा रही हूँ। अगर मासा को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेंगी, तो मैं जाती हूँ। मैं जाती। अरे मासा से मैं, बुलबुल, वो चाची। हाँ, आ गई मेंदड़ी, बड़ी जल्दी आ गई हमारी मदद करने। खैर आ, जल्दी से सारी मेहंदी पीस, संयम के सासरे जाना है। पुष्कर की बुलबुल को इतना तो पता ही होगा कि घर की पिसी हुई मेहंदी का रंग सबसे गहरा चढ़े। आ जल्दी फटाफट, हमारी मदद कर। अब चाची साहब, वो हमारे कपड़े वो अलमारी में थे ना, वो कहाँ है? हाँ, तुम्हारे कपड़े अलमारी में थे, लेकिन मैंने बाईजी से वो कपड़े मंगवा लिए, इस्त्री वाले को दिए, इस्त्री करके कल आ जाएंगे। अच्छा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? मासा हमारे को अभी याद आया कि मेहंदी के साथ तो वो चूड़ियां भी भिजवानी है। हाँ, चूड़ियां तो भिजवानी होती है। चूड़ियां तो तुम लाई हो ना? नहीं मासा, मैं लाना भूल गई, माफ कर दीजिए हमारे को। लेकिन मैं वर्णिका के साथ जाके अभी ले आती हूँ। चाची वो तो हम कल भी। कल नहीं वर्णिका, आज ही लानी होगी, आज ही जाना होगा चूड़ियां लाने। हाँ ले आओ,
चूड़ियां तो आज ही चाहिए। माँ साहब, मैं और वर्णिका फटाफट जाके ना चूड़ियाँ ले आते। चलो वर्णिका। हाँ मैं साथ चलती हूँ। चलो आओ, फिर मैं आके सारा काम कर लूंगी। जी माँ साहब। हाँ चलो। ये क्या? ये फोन किस कपड़े में आया? अब कैसे पता करूंगा मैं किसका फोन है? ये काम करता हूँ, इसको ऑन करके देखता हूँ तो पता चलेगा इसका मालिक कौन है। हाँ ध्रुव, जय हिंद। बोलो। साइबर डिपार्टमेंट से एक नया अपडेट मिला है। अभी का फोन ऑन हुआ है। आई हैव शेयर्ड द लोकेशन एंड डिटेल्स विद यू सर। ध्रुव, लोकेशन मेरे घर के पास ही है। मैं पहुंच कर चेक करता हूँ। बैटरी तो एकदम खत्म है इसकी। ये काम करता हूँ, चार्जिंग पे लगा देता हूँ। इससे पहले कि वो फोन किसी और के हाथ लगे, मालिक को उसे ढूंढना होगा, वरना वर्णिका का नाम, घर की इज्जत सब बर्बाद हो जाएगा। हमारी मदद करिए खाटू श्याम जी। अब वर्णिका, तुम ये गाड़ी पार्क करो, मैं तब तक देख कर आती हूँ। हाँ। अल्ले, जो सोचा था वही हुआ। अविनाश का फोन स्त्री वाले के पास ही है। अब मैं क्या करूँ? सीधा सीधा जाके ना मांग ही लेती हूँ। नहीं, अगर मांगने गई तो किसी दिन ये घर पे बता देंगे कि कोई फोन आया था हमारे घर से। अब फिर क्या करूं? कुछ सोच बुलबुल, कुछ सोच। ये देखता हूँ आखिरी फोन किसको लगाया हुआ है। ये तो किसी सर जी को लगाया हुआ है। उनको फोन करूंगा ना तो मालूम चल जाएगा कि इसका असली मालिक कौन है। इन्होंने फोन चालू कर दिया तो थानेदार साहब को पता चल जाएगा लोकेशन के बारे में। और ये सरजी कौन है? क्या अविनाश इनके साथ मिलकर लड़कियों को अपने स्कैम का शिकार बना रहा था? हेलो, कौन हो तुम और ये फोन तुम्हारे पास कैसे आया? सर जी, आपका नंबर इस मोबाइल में सर जी के नाम से सेव है। अगर आप इसके मालिक को जानते हैं तो इसको ले लीजिए और उनको दे दीजिएगा। एक काम करो, अपना नाम और एड्रेस दो, मैं अभी आके कलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ हाँ, आप एड्रेस लिख लीजिए। हाँ बोलो। तेरे की, ये तो फिर से बंद हो गया। अविनाश! 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 उठो अविनाश! अविनाश, कौन आया था यहाँ पे? सर जी, तूने यहाँ पे किसी लड़की को बुलाया था? मैंने कहा था ना, जब तक ये रिया का किस्सा ठंडा नहीं होता हमें शांत रहना है। पक्का उसी लड़की ने ये सब किया होगा जो लास्ट में आई होगी। प्लीज, मुझे यहाँ से निकलना होगा, तो मैं भी एक्सपोज हो जाऊंगा। सर जी, मुझे बचा लीजिए। अभी मैं तुम्हारा प्रिंसिपल हूँ, कोई पीटी टीचर देख के कंधे पे डाल के ले जाऊंगा। अभी छोड़ प्लीज सर जी, अभी छोड़। ये तो मर गया। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सरजी का अविनाश के कारनामों में कोई गहरा ताल्लुक है? हमारे को पता लगाना होगा कि आखिर ये है कौन।
चाचू लोकेशन तो यहीं तक की दिखा रहा है, अब यहाँ से कहाँ जाऊँ?